दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महारतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड में काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। दोस्तों, आपने वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें अलादीन और उसके चिराग की कहानी। तो एक बार उसके बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है और क्या कहता है? जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। दोस्तों, रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। नंबर 1, मांगे। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रैक्टर का कहना है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज़ के बारे में कागज पर लिखें, वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसीलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, फिर वो चीज़ लिखें जिसके लिए आप खुश और कृतज्ञ हैं और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको सचमुच चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का यानी कि अट्रैक्शन का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब आप जान चुके हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं और कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है। तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसीलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगें। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांग लें। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफी है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी खाने का ऑर्डर देते हैं। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचेगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक ही बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। दूसरा स्टेप है यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वो आपको मिल चुकी है, आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी होगी उस चीज़ में। अगर आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, इसके बाद तो आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस भी चीज़ का ऑर्डर दिया है, चाहे वो खाने का ही क्यों ना हो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक
ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उस पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह से काम करना है, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद का बता दें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज़ के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे खुद की तरफ। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उसे पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल जाए। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे, ये चीज़ कैसे होगी, ये काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। यानी कि आपकी उस चीज़ में आस्था नहीं होती, इसीलिए आपके मन में डाउट आ रहा है। इसमें लगता है कि आपको इस चीज़ पे यकीन ही नहीं है कि वह चीज़ से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं, यानी कि डाउट करते हैं। शंका से क्या होता है कि निराशा की भावना आती है। इसीलिए कोई डाउट ना करें, अपनी शंका को, अपने डाउट को विश्वास में बदल लें, अपने डाउट की भावना को पहचानें, उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। इसका थर्ड स्टेप है पाएं। लिसा निकोल्स कहती हैं कि प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल जाएगी। जाहिर है कि आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना। इसीलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका यह कहना है कि मैं इसे अभी अभी पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। मैं यहाँ पे अपनी इच्छाएं भरें मैं के सामने और लिखें कि मैं ये चीज़ इसी समय पा रहा हूँ और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई में पा लिया हो। इसके बारे में माइकल बोनार्ड कहते हैं कि उनकी एक प्रिय मित्र मार्सी में ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती है कि वह चीज़ उसे कैसे, कब और कहाँ मिलेगी। वह बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है। तो इसी समय आप अच्छा महसूस करें। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर उसे पा लेंगे। जिन भी चीज़ों की इच्छा आप करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
अगर आपके मन में कोई सवाल आए किसी भी बारे में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और जाने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मैंने खुद छोटे छोटे स्टेप से ये चीज़ शुरू की ना, कि छोटी छोटी इच्छाएं मेरी जो भी मुझे पसंद हुआ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो सच में वो चीज़ मुझे मिली है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें सच में काम करती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।